नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि हम मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ बनाते हुए हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं, यानी कि वो वेरिएबल्स जिनके बीच में ग्राफ बनता है। एक आपका y एक्सिस होता है, y एक्सिस, और दिस वन इज x एक्सिस। टू एक्सिस होते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स लिए जाते हैं। एक साइड पे फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेरिएबल ले रहे हैं टाइम और दूसरा ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इन टू वेरिएबल्स के बीच में आप ग्राफ बनाते हैं। यहाँ टाइम की वैल्यूज लेंगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट आप मार्क करना चाहते हैं, 10, 20, 30 मीटर। तो आप अपनी मर्जी से अपनी वैल्यूज देखते हुए कि किन के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से कंसीडर करके वैल्यूज ले लेते हैं और उन टू वेरिएबल्स के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब वो ग्राफ इस तरह भी हो सकता है, स्लोप में, लीनियर भी हो सकता है ग्राफ, इरेगुलर सा भी हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉपर चेंज नहीं है, इरेगुलर सा भी ग्राफ हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका टाइम और डिस्प्लेसमेंट में जो क्वांटिटीज आ रही हैं वो बॉडी रेस्ट पर थी, बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी, यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर किया, वेरिएशन आई डिस्टेंस कवर करने में, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज होता है। आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, पहले अगर ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर हो तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, फाइव सेकेंड टाइम हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर है, उस फॉर एग्जांपल वो 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर मौजूद है, ठीक है। 5 सेकेंड गुजर गए, फिर 10 सेकेंड गुजर गए, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं की, वो उसी जगह पर मौजूद है 15 मीटर, उसी स्पेस पर, उसी डिस्प्लेसमेंट पर, उसी डिस्टेंस पर मौजूद है। फिर 15 सेकेंड गुजर गए, तब भी ऑब्जेक्ट ने कोई मूवमेंट नहीं की, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की, वो उसी 15 मीटर वाली जगह पर प्रेजेंट है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एक ऑब्जेक्ट है फॉर सपोज कोई कार है, उसने कोई मूवमेंट नहीं की, टाइम बढ़ता जा रहा है, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 20 सेकेंड, टाइम इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, अपनी ही जगह पर मौजूद है, यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ग्राफ हमने बनाना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में कि कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस, और आपका एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए टाइम, टाइम चेंज हो रहा है, 15, 5, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। 5 सेकेंड जब गुजरे तो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर, फॉर सपोज 15 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ था, वो वहीं पर है। फिर 5 सेकेंड पास हुए, तब भी वो उसी जगह पर प्रेजेंट है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो लीनियर ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन के। टाइम चेंज हुआ है बट डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है।
क्वांटिटीज होती हैं, एक जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती दूसरी क्वांटिटी के, बट एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की वैल्यूज पर डिपेंड करती है, उसकी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है. द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी. द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की वैल्यूज पर डिपेंड करे जो डिपेंडेंट नहीं है. द क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज. अब अगर डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, बॉडी रेस्ट पर है, तो लीनियर ग्राफ बनेगा. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, आपने एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिया, हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं. ठीक है, जब ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होते हैं. जब आप मोशन की बात कर रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात कर रहे होते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है. तो स्ट्रेट लाइन आपको पता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है. तो आप इन दोनों को इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को शो करना है. अब आपने लिया y एक्सिस पर डिस्टेंस और x एक्सिस पर टाइम. इन दोनों के बीच में आपने ग्राफ बनाना है उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant speed. ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो क्या होगा? दैट मीन्स यहाँ मैं अगर ले लूँ 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर्स. ठीक है, मीटर्स में ले रही हूँ मैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है. तो मैं टाइम को सेकंड्स में ले रही हूँ. 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड. ठीक है, हर लाइन को मैं 5-5 के इंटरवल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ये 5 से कर दिया, 10 से. ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पर वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर वैल्यू ग्राफ में 0 होती है. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है. दैट मीन्स 5 सेकंड जब थे, जब 5 सेकंड हुए कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो 5 मीटर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कवर किया उसने. ठीक है, जब 10 सेकंड्स हुए तो 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया. यानी कि लीनियर और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है. जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होगा. क्लियर है? 10 पर 10, 15 पर 15 स्ट्रेट लाइन बनेगी. स्लोप सा बनेगा लेकिन लाइन स्ट्रेट है, लाइन स्ट्रेट है, वेरिएशन नहीं है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है. सेम टाइम के चेंज के साथ सेम डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है. 5 सेकंड के बाद अगर फॉर सपोज 5 सेकंड में वो 10 मीटर्स कवर करता है तो 10 सेकंड में वो 20 मीटर्स कवर करेगा. यानी कि कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से अगर बॉडी कांस्टेंटली मूव कर रही है तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. क्लियर? अगर एक स्पेसिफिक इंटरवल में एक स्पेसिफिक इक्वल डिस्टेंस कवर हो, equal distance will cover in an equal interval of a time. It means object is moving with a constant speed. If there is equal distance is covered in equal interval of time, equal distance cover हो एक equal interval of time में,
इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, तो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। क्लियर?